बहुत अरसा पहले का वाकया है। एक बादशाह था। बादशाह का एक बेटा था जिसका नाम ऐवान था। बादशाह का एक बाग था। इसी बाग में एक ऐसा दरख्त था जिस पर सोने के सेब लगते थे। एक रोज बादशाह को शक हुआ कि इसके सोने के सेब चोरी हो रहे हैं। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ और उसने इस चोर को पकड़ने के लिए सख्त पहरा बिठा दिया, लेकिन कोई भी चोर को ना पकड़ सका और चोरी का सिलसिला यूं ही जारी रहा। बादशाह ने दुख और अफसोस से खाना पीना भी छोड़ दिया। तब शहजादे ऐवान ने कहा, अब्बा जान, आप इतना दुख दिल को ना लगाएं, मैं खुद बाग में जाऊंगा और पहरा दूंगा। शहजादा इसी वक्त रवाना हुआ और बाग में रात को पहरा देने पहुंच गया। अचानक ऐवान को रात के अंधेरे में तेज रोशनी दिखाई दी। गौर से देखने पर उसे नजर आया कि एक आतिशी परिंदा सेब के दरख्त पर बैठा सेब को ठूंग रहा है। शहजादा घुटनों के बल रेंगता हुआ सेब के दरख्त के पास आया, आतिशी परिंदे पर झपटा, लेकिन इसका हाथ महज परिंदे की दुम पर ही पड़ा। खुद परिंदा उड़ गया। शहजादे ऐवान के हाथ में सिर्फ उस परिंदे का दुम का एक पर रह गया। अगले दिन शहजादे ने वालिद को बताया, अब्बा जान, मैं चोर को तो नहीं पकड़ सका, लेकिन मैंने ये मालूम कर लिया है कि सोने के सेब कौन चुराता है। ये एक आतिशी परिंदा है। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ एक पर आया है। बादशाह ने पर को हाथ में लिया और गौर से देखने लगा। बादशाह के दिल में इस आतिशी परिंदे को हासिल करने की ख्वाहिश जागी। बादशाह ने शहजादे से कहा, जाओ शहजादे, ये परिंदा जहां भी हो इसे ढूंढ निकालो और पकड़कर मेरे पास ले आओ। शहजादे ऐवान ने बादशाह से रुखसत ली और अपने घोड़े पर सवार होकर एक तवील सफर के लिए निकल गया। काफी लंबा सफर करने के बाद शहजादा ऐवान थक गया था। वो आराम करने की गर्ज से एक दरख्त के नीचे लेट गया और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसका घोड़ा मौजूद नहीं था। वो यहाँ वहां घोड़े को ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं भी घोड़ा ना मिला, लेकिन घोड़े की हड्डियां मिल गई। शहजादे को बहुत दुख हुआ। अब वो पैदल ही चलने लगा और एक जगह थक कर बैठ गया। अचानक कहीं से एक भेड़िया नमूदार हुआ और कहने लगा, शहजादे, तुम्हें क्या अफसोस है? तुम इस कदर दुखी क्यों बैठे हो? शहजादा बोला, अपने वफादार घोड़े को खोने का दुख है और किसे नहीं होता। मेरे वफादार घोड़े को किसी ने मार दिया है। मैं दुख ना करूं तो और क्या करूं? भेड़िया बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा था। तुम्हारा घोड़ा तो मैंने खा लिया है, उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। लेकिन तुम बताओ, इतने तवील सफर पर कहाँ जा रहे हो और किस मकसद से निकले हो? शहजादे ने उसे पूरा किस्सा सुना दिया तो भेड़िया बोला, मुझे अफसोस है, मैंने तुम्हारा नुकसान किया है और अब मैं इसका अजाला करना चाहता हूँ। आज से हम ये सफर इकट्ठा तय करेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि आतिशी परिंदा तुम्हें कहाँ मिलेगा। शहजादे ने भेड़िए की बात मान ली और इस तरह दोनों ने अपना सफर जारी किया। कुछ देर बाद वो एक किले के पास मौजूद थे जिसकी बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी। भेड़िया बोला, शहजादे, मेरी बात गौर से सुनो। इस दीवार पर चढ़कर अंदर उतर जाओ। सामने एक खिड़की होगी जिसमें एक सोने का पिंजरा रखा होगा। उसी में आतिशी परिंदा मौजूद है, लेकिन याद रहे, पिंजरे को अपनी जगह से ना हिलाना और पहरेदारों की परेशानी ना लो, वो इस वक्त गहरी नींद सोए हुए हैं। शहजादे ने ऐसा ही किया। वो दीवार से अंदर कूद गया और थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद उसे वो खिड़की भी मिल गई जहां पर वो परिंदा मौजूद था। शहजादे ने परिंदे को निकाल लिया और जब पिंजरे को गौर से देखा तो उसे पिंजरा बहुत पसंद आया।
जैसे ही उसने पिंजरे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो महल में एक शोर बर्पा हो गया और तमाम पहरेदार जमा हो गए और उसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने शहजादे से ये सब करने की वजह पूछी तो शहजादे ने उसे पूरी दास्तान सुना दी। बादशाह बोला, मैं तुम्हारे अब्बा हजूर की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए तुम्हें रिहा कर रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। शहजादे ने हैरानी से पूछा, वो क्या? बादशाह बोला, सात की बादशाहत में एक बादशाह के पास ऐसा घोड़ा है जिसकी सोने की लगाम है। तुम किसी तरह मुझे वो घोड़ा ला दो, मैं ये पिंजरा और परिंदा दोनों तुम्हें दे दूंगा। शहजादा फिर से भेड़िए के पास आया और उसे पूरी बात बताई। भेड़िए ने कहा कि तुमने मेरी बात पर अमल नहीं किया, इसलिए ये सब कुछ हो गया। मैंने तुम्हें मना किया था कि पिंजरे को उसकी जगह से नहीं हिलाना। शहजादे ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी तो भेड़िए ने माफ कर दिया और कहा कि चलो अब मैं तुम्हें साथ वाली बादशाहत के पास लेके चलता हूँ। इस तरह दोनों ने फिर से अपना सफर जारी किया। कुछ देर बाद वो साथ वाली बादशाहत में पहुंच गए। भेड़िए ने कहा कि महल के अंदर कूद जाओ और ख्याल रहे सोने की लगाम वाला घोड़ा ही लेके आना, इसके अलावा वहां पर रखी किसी भी चीज को हाथ ना लगाना। शहजादे ने ऐसा ही किया। वो अंदर कूदा और अस्तबल में पहुंचकर उसने इधर उधर देखा तो उसे जल्द ही वो सोने की लगाम वाला घोड़ा नजर आ गया। शहजादे ने घोड़े को अपने साथ लिया। थोड़ा बाहर आया था कि उसे वहां पर एक हंटर नजर आया जिस पर कीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। शहजादे ने जैसे ही उसे हाथ लगाया तो एक शोर बर्पा हो गया। पहरेदार उठ गए और वो उसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। यहाँ भी बादशाह ने ऐसा करने की वजह पूछी तो शहजादे ने पूरी कहानी सुना दी। बादशाह बोला, मैं तुम्हारे वालिद की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं तुम्हें रिहा कर रहा हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त मानना होगी। शहजादे ने हैरान होकर पूछा, वो क्या? तो बादशाह ने कहा, पड़ोस में एक सुल्तनत है, वहां पर मेरी बेटी कैद है, तुम मेरी बेटी को आजाद करवा लाओ, मैं ये सोने की लगाम वाला घोड़ा और ये हीरे जवाहरात वाला हंटर दोनों तुम्हारे हवाले कर दूंगा। शहजादा वापस आया और वापस आकर भेड़िया को पूरी बात बताई। भेड़िया इस बार फिर गुस्सा हुआ। उसने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। शहजादे ने फिर से माफी मांगी और दोनों ने फिर से अपना सफर जारी किया। जब वो पड़ोस की सुल्तनत में पहुंचे तो भेड़िए ने दीवार पर चढ़ के देखा कि शहजादी वहां के पहरेदारों के साथ बाग में चहलकदमी कर रही है। भेड़िए ने वापस आकर शहजादे को कहा कि इस बार मैं खुद लेने जाऊंगा शहजादी को, मैं तुम्हें नहीं भेज रहा। ये कहकर भेड़िया दीवार पर चढ़ गया। जैसे ही पहरेदार थोड़े आगे हुए तो भेड़िए ने जल्दी से शहजादी को उठाया और वापस आ गया। शहजादी को देखकर शहजादा भी बहुत खुश हुआ और वो शहजादी को लेकर बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने बेटी को देखा तो बहुत खुश हुआ और शहजादे को सोने की लगाम वाला घोड़ा और कीमती हंटर दे दिया। घोड़ा और हंटर लेकर वो पहले बादशाह के पास पहुंचे। जब उसे घोड़ा दिखाया तो उसने सोने का पिंजरा और आतिशी परिंदा शहजादे के हवाले कर दिया। शहजादा उसे लेकर और भेड़िए को लेकर महल के करीब आ गया। जब वो महल के करीब आया तो भेड़िए ने कहा, अब मैं चलता हूँ। शहजादे ने भेड़िए का दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे आपने एक कीमती सबक सिखाया है कि बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, इसी में हमारी बेहतरी होती है। भेड़िया वहां से रुखसत हो गया तो शहजादा ऐवान अपने वालिद बादशाह के पास आतिशी परिंदा लेकर हाजिर हुआ। बादशाह ने उसे देखा तो बहुत खुश हुआ और इसी खुशी में उससे दूसरे दिन शहजादे की ताजपोशी भी कर दी गई और शहजादे के कहने पर उसी शहजादी से शहजादे ऐवान का रिश्ता भी कर दिया जिसे वो आजाद करवा के लाया था।